गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 5.1 एक्सरसाइज में जो रिमेनिंग क्वेश्चंस थे पहले उन्हें कंप्लीट करते हैं। मैंने आपको 1 से 10 क्वेश्चंस करवा दिए थे। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। z इनवर्स इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इट इज गिवन बाय 1/z ऑफ ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन इन एक्सरसाइज 11 to 13। तो 11th क्वेश्चन है z इज गिवन एज 4 - 3 आयोटा, और 13th आप खुद कर लेना। 12th क्वेश्चन मैं कर देता हूं, दैट इज √5 + 3 आयोटा। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, चलो 13th भी कर देता हूं। 13th क्वेश्चन है z इज इक्वल टू -, आयोटा। एंड पहले ये देख लेते हैं। तो z इज 4 - 3 आयोटा। हमें क्या निकालना है? z इनवर्स, यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्या फॉर्मूला होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का? 1/z। तो 1/z कितना है? 4 - 3 आयोटा। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड। बेसिकली आप इसको छोटी क्लासेस में रैशनलाइज बोलते थे, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर की फील्ड में ये जो टर्म है इसको कॉन्जुगेट कहा जाता है एज पर डेफिनेशन। आप सिंपलिसिटी के लिए समझ सकते हो, जैसे रैशनलाइज में इसका साइन चेंज करके आप मल्टीप्लाई डिवाइड करते थे, वैसा ही यहां भी कर रहे हैं हम। तो 4 - 3 आयोटा इंटू 4 + 3 आयोटा। तो अब तक एक बात, इंटरेस्टिंग सी बात जो है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अब तक आपको a² - b² की प्रॉपर्टी तो पता थी, a - b इंटू a + b, दैट इज द फैक्टराइजेशन ऑफ a² - b²। लेकिन कभी आपने सोचा a² + b² फैक्टराइज क्यों नहीं होता? a² + b² का फैक्टराइजेशन आपके पास नहीं होगा 10th क्लास तक, क्योंकि इसमें इमेजिनरी नंबर इन्वॉल्व होते हैं। अब हम इसको भी फैक्टराइज कर सकते हैं। देखो कैसे कर सकते हैं। क्या मैं इसको a² - -b² लिख सकता हूं? माइनस माइनस प्लस, राइट। क्या मैं इसको a² माइनस जो -b² है उसको आयोटा² b² भी तो लिख सकता हूं, क्योंकि आयोटा² की वैल्यू कितनी होती है? -1। तो ये -1 इंटू b², -b²। तो -b² को क्या लिख सकता हूं? आयोटा² b²। इसका मतलब मैं अब इसको ऐसे लिख सकता हूं a² - आयोटा b का होल स्क्वायर। इसका मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं a - आयोटा b, a + आयोटा b। तो इट मीन्स अब हमें a² + b² के फैक्टर भी 11th क्लास में आगे पता लग गए कि इसके फैक्टर इसलिए नहीं बनते थे 10th क्लास तक, क्योंकि हम रियल में स्टडी कर रहे होते थे। इसके फैक्टर एक्चुअल में एग्जिस्ट करते हैं, बट दे आर इमेजिनरी फैक्टर्स। ये इसके इमेजिनरी फैक्टर है। इसके दोनों फैक्टर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, और ये जो दो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये आपस में एक दूसरे का कॉन्जुगेट है। अगर ये z है तो ये z का कॉन्जुगेट है, और ये z है तो ये इसका कॉन्जुगेट है। अब वापिस से चले, अगर इसको ये प्रूव, मैंने a² + b² से ये प्रूव कर दिया, अब इससे ये प्रूव करके दिखाता हूं। ये a - b, a + b, आइडेंटिटी लगाओगे तो a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर, b का स्क्वायर यही होगा। इसको ओपन करोगे तो a² - आयोटा² b², आयोटा² -1, तो ये बना a² + b²। तो यहां से यहां भी आ गया। कहने का क्या मतलब हुआ, हमने ये लिया हुआ था, इसका कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई इसीलिए किया सो दैट इस आइडेंटिटी की हेल्प से आयोटा रिमूव हो जाए। इस टर्म में आयोटा नहीं है। तो आपको एक आइडेंटिटी अच्छे से ध्यान रखनी है, a + आयोटा b टाइम्स a - आयोटा b जब भी मिलेगा तो आप उसकी जगह क्या लिखेंगे? a² + b²। बेसिकली इसकी जगह आएगा a² - आयोटा² b², और आयोटा² क्योंकि -1 होता है तो अल्टीमेटली बना a² + b²। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया। तो अभी मैं इसको यहां से इरेज कर रहा हूं। तो ये हमारा क्वेश्चन था, हमने क्या किया? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय दिस क्वांटिटी। इससे क्या हुआ? न्यूमिनेटर तो बना 4 + 3 आयोटा, और डिनोमिनेटर क्या बना? a - b आयोटा या आयोटा b इंटू a + आयोटा b। ये चीज बन गई a² + b² का इक्वल, इट मीन्स 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। देखो एक्चुअल में तो माइनस आएगा, फिर आयोटा² भी आएगा, तो मैं आयोटा² को -1 डायरेक्टली पुट कर चुका हूं और डायरेक्टली आइडेंटिटी अप्लाई कर दी। सो 4² 16, 3² 9, 9 और 16 25। तो 4 + 3 आयोटा बाय 25। क्या अब स्टैंडर्ड फॉर्म में आया? नहीं, बस थोड़ा सा और आपको इसको क्या करना पड़ेगा? सेपरेट। 4/25 + 3/25 इंटू आयोटा। क्या अब स्टैंडर्ड फॉर्म में है? बिल्कुल, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। a + आयोटा b। a कितना है? 4/25। b कितना है? 3/25। नंबर आगे लिखते हैं आयोटा से, और अल्फाबेट आयोटा के पीछे लिखा जाता है एज पर कन्वेंशन। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। इसी तरह से 12th और 13th भी हो जाएगा। तो
ये आइडेंटिटी मैंने आपको बता दिया, ये बार बार यूज होगी आइडेंटिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट थी। अब इस z का इनवर्स निकालते हैं, 1/z इट इज 1/√5 प्लस 3 आयोटा मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय इट्स कॉन्जुगेट टू रिमूव द आयोटा साइन इन डिनोमिनेटर। इसलिए कर रहे हैं आयोटा हटाने के लिए और स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें कॉन्जुगेट से ही करना पड़ता है क्वेश्चन, तभी सॉल्व होता है। तो क्या किया हमने, √5 माइनस 3 आयोटा ऊपर लिखा, नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बिकम्स √5 स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का होल स्क्वायर। आप चाहो तो पहले वाली आइडेंटिटी डायरेक्ट लगा लो, √5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यहां से भी वही आने वाला है। सो इट इज √5 माइनस 3 आयोटा, √5 का स्क्वायर हो गया 5 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और आयोटा स्क्वायर -1 अल्टीमेटली +9। तो कितना बना, √5/14 माइनस प्लस कर लेते हैं -3/14 और टाइम्स आयोटा, ये इसका आंसर। अब z इक्वल टू माइनस आयोटा, z इनवर्स इज 1/z, इट इज 1/- आयोटा मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय आयोटा, इट बिकम्स आयोटा बाय माइनस आयोटा स्क्वायर इज -1, इट बिकम्स +1। तो कितना आंसर आ गया, आयोटा। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो तो 0 प्लस आयोटा लिख दो। तो कॉम्प्लेक्स नंबर माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट, माइनस आयोटा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है आयोटा, और आयोटा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स माइनस आयोटा। नेक्स्ट, तो 5.1 आपकी कंप्लीट है। यहां से एक 14th क्वेश्चन भी मैं आपको करके दिखा देता हूं, एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 14। इससे पहले 10 क्वेश्चंस तक हम कर चुके हैं। 3 प्लस आयोटा √5 और 3 माइनस आयोटा √5 डिवाइडेड बाय √3 प्लस √2 आयोटा और √3 माइनस आयोटा √2, और बीच में इसके है माइनस का साइन। √3 से √3 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, ऊपर हो गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, और नीचे √2 माइनस माइनस प्लस, तो 2 टाइम्स ऑफ √2 आयोटा। सो 9 और माइनस आयोटा स्क्वायर इज -1, √5 का स्क्वायर इज 5 और यहाँ प्लस हो गया, और नीचे 2√2 इंटू आयोटा, इट बिकम्स 14/2 √2 आयोटा। आयोटा से रेशनलाइज, मल्टीप्लाई, डिवाइड, बेसिकली कॉन्जुगेट कह दो, 2 7 जा तो 7 आयोटा डिवाइड बाय √2 विद नेगेटिव, आयोटा स्क्वायर बिकम्स -1। सो दैट इज योर आंसर, -7 √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो नीचे 2 हो जाएगा इंटू आयोटा, और इसका रियल पार्ट 0, दिस इज द इमेजिनरी पार्ट। सो दैट इज द सिंपलेस्ट आंसर। आर्गेंट प्लेन में आपको बता चुका हूं, और प्रॉपर्टीज भी बता चुका हूं, मॉडुलस भी बता चुका हूं, आर्ग्यूमेंट भी बता चुका हूं, कॉन्जुगेट भी बता दिया मैंने लास्ट लेक्चर में। हाँ, प्रॉपर्टीज कुछ रहती हैं वो बता देता हूं। तो फिलहाल हम एक नया टॉपिक करने जा रहे हैं, 5.2 एक्सरसाइज। इस बार आपके सिलेबस में नहीं है, पोलर फॉर्म इज नॉट कवर्ड इन दिस ईयर। आपका चैप्टर 5 में कॉम्प्लेक्स नंबर में पोलर फॉर्म का टॉपिक नहीं है इस बार सिलेबस में, एज पर CBSE सिलेबस बता रहा हूं मैं आपको। 5.2 एक्सरसाइज आपके सिलेबस में नहीं है। सो नाउ 5.1 हमने कर लिया, 5.2 नहीं है। 5.3 एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज मैं आपको आज करा रहा हूं, और कंप्लीट कर लेना आप इसको, बहुत इजी सी एक्सरसाइज है। ये एक्सरसाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर है। जो कॉन्जुगेट और मॉडुलस हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था, उसका यूज कहाँ है, मिसलेनियस क्वेश्चंस में उसका यूज है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक छोटा सा टॉपिक है इस चैप्टर में, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इसमें वही करना है जो आप 10th क्लास में करते थे। तो आपको पता है कि द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax² + bx + c = 0 where a is not equal to 0. This is the standard form of a quadratic equation, and the solution of this quadratic equation, जो कि x की वैल्यू होगी, जो कि रूट होगा, जो अल्फा बीटा की वैल्यूज हैं, इसको आप लिखते हो माइनस का b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² - 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये फॉर्मूला 10th क्लास में आपने डराइव किया होगा, प्रूव किया होगा। श्री धैर्याचार्य मेथड से भी ये फॉर्मूला प्रूव हो जाता है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड मींस इस फॉर्मूले में a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, और ये आपके पास दोनों रूट्स आएंगे प्लस और माइनस के। अब यहाँ आपने कुछ पढ़ा था, इस फॉर्मूले को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी कहते हैं, डिस्क्रिमिनेट फॉर्मूला भी कहते हैं, जहां पर d को डिस्क्रिमिनेट कहते हैं। d का फॉर्मूला होता है b² - 4ac। बेसिकली यहाँ पर हम d भी लिख सकते थे, जहां पर d b² - 4ac है, वो हम बता देंगे। अब देखो ये जो d है, इससे हम नेचर ऑफ रूट्स को डिस्कस करते थे 10th क्लास में, अगर याद हो तो, कि अगर हमारे रियल रूट्स हैं तो d > 0 होगा। अगर रियल एंड इक्वल रूट्स हैं, तो d = 0 होगा। अगर हमारे नो रियल रूट्स हैं तो d < 0 होगा। और वहां पर हम क्वेश्चन को आगे नहीं करते थे, लेकिन अब हम इस क्वेश्चन, कैसे भी क्वेश्चन को कर लेंगे। अगर d < 0 है, नो रियल रूट्स हैं, तो कैसे रूट्स होंगे, कॉम्प्लेक्स रूट्स, यानी कि इमेजिनरी नंबर आ जाएगा। और रूट्स कैसे हो जाएंगे, कॉम्प्लेक्स रूट्स। तो इस बार हम
कॉम्प्लेक्स नंबर्स को स्टडी कर रहे हैं तो अब हम कॉम्प्लेक्स रूट्स को भी एनालाइज करेंगे और फाइंड करेंगे। तो ये चैप्टर ये एक्सरसाइज इसी के रिगार्डिंग है कि आपको अब रूट्स निकालने हैं, चाहे वो कॉम्प्लेक्स रूट्स हो चाहे वो रियल रूट्स हो। फॉर्मूला आपके पास सेम रहेगा। मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। इस एक्सरसाइज में 10 क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल सेम फॉर्मूला लगेगा हर एक क्वेश्चन में। तो कुछ 5-6 क्वेश्चन मैं आपको करके दिखा देता हूँ, बाकी आप खुद भी कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है, जिसमें से मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन कर देता हूँ x² + 3 = 0। सेकेंड क्वेश्चन कर देता हूँ 2x² + x + 1 = 0। फिफ्थ क्वेश्चन कर देता हूँ x² + 3x + 5 = 0। एट्थ क्वेश्चन कर देता हूँ √3x² - √2x + 3√3 = 0। और फिर आपको मैं नाइन्थ क्वेश्चन कर देता हूँ x² + x + 1/√2 = 0। और एक 10th क्वेश्चन भी मैं आपको कर देता हूँ x² + x/√2 + 1 = 0। बाकी पार्ट्स आप खुद कर लेना। बिल्कुल सेम पैटर्न पर इजी से क्वेश्चंस हैं, एक जैसे ही तरीके से होते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको तो आप बिना फॉर्मूले के भी कर ही सकते हो। +3 -3 में कन्वर्ट हो गया। x की वैल्यू निकली ±√−3। ये वाला रूट, ये वाला स्क्वायर इधर आकर रूट में कन्वर्ट हुआ। और एक्चुअल में आपको पता होना चाहिए x² का जो रूट होता है वो mod x होता है, विच इज +-x। तो ये +-x यहाँ था, वो +- यहाँ लिख दिया। और वैसे आपने 10th में भी पढ़ रखा है, ये अननोन क्वांटिटी है, जब ये रूट में कन्वर्ट होती है तो +- आएंगे। x की वैल्यू प्लस भी हो सकती है माइनस भी हो सकती है, स्क्वायर के बाद तो पॉजिटिव ही आएगी। अब ये आपको पता है कि अगर रूट a × रूट b होता है तो उसमें एक नेगेटिव हो चल जाएगा, दोनों नेगेटिव में नहीं चलता। ये एक प्रॉपर्टी बताई थी, a × b का रूट इक्वल टू √a × रूट b तब ट्रू है जब a और b में से कम कोई एक पॉजिटिव है। दोनों पॉजिटिव है तब भी ट्रू है, या एक कम से कम पॉजिटिव। यहाँ पर 3 तो पॉजिटिव है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इट इज ±√−1 मल्टीप्लाइड बाय √3। नाउ √−1 क्या होता है? आयोटा, तो इट बिकम्स √3 आयोटा। तो क्या आंसर आ गया x का? +√3 आयोटा और -√3 आयोटा। ये इसके दोनों रूट्स हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर कंपेयर करता हूं मैं ax² + bx + c की फॉर्म से, तो मुझे a मिल रहा है 2, b मिल रहा है 1, c मिल रहा है 1। अप्लाई करता हूं फॉर्मूला, तो माइनस का b, फॉर्मूला भी लिखा था मैंने, माइनस का b माइनस का 1 प्लस और माइनस डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं। आप पेपर में फॉर्मूला जरूर लिखेंगे एक बार, फिर अप्लाई करेंगे। +-b² यानी कि 1 माइनस का 4, a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय 2 × a की वैल्यू 2। ये बना -1 +-1 में से 8 गया -7। -7 को आप क्या लिख सकते हैं? √7 आयोटा, -7 का √7 आयोटा डिवाइड बाय 4। तो ये इसका आंसर आ गया। लेट अस डू दिस क्वेश्चन। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 3, c की वैल्यू 5। अब हम d निकालने की जगह डायरेक्ट ही रूट निकालते हैं। माइनस का फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, माइनस का b +-√b² - 4ac ओवर 2a। अप्लाई द फॉर्मूला, -3 +-3 का स्क्वायर 9 -4 × 1 × 5 डिवाइडेड बाय 2 × 1। इट बिकम्स -3 +-5 4 = 20, 9 - 20 -11। -11 रूट को आप √11 × आयोटा लिख सकते हैं डिवाइड बाय 2। तो एक प्लस और एक माइनस दोनों रूट्स आ गए। सिमिलरली 8th क्वेश्चन देखते हैं। a मिल गया √3, a is √3 in this, b is -√2 and c is 3√3. So minus of b, which means minus of -√2, it is +√2 + -b², which is -√2² is 2, -4 × a is √3 and c is 3√3 divided by 2 × √3। ये बना √2 ± √3 को √3 से करेंगे 3 को 3 से 9 × 4 36, 2 में से 36 -34 को आप लिख सकते हो √34 × आयोटा डिवाइडेड बाय 2√3। दैट इज योर आंसर। सो आई होप इस तरह से आप कर सकते हो बाकी क्वेश्चंस भी। 9th और 10th ये 2 क्वेश्चन रह गए, ये कर देता हूं मैं। सो 10th क्वेश्चन में आप पहले एलसीएम ले लेंगे, फिर इसे सॉल्व करेंगे।
तो एलसीएम लेंगे √2x² प्लस x प्लस √2 इंटू 1 इज √2 इक्वल टू 0, डिवाइड बाय में √2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, a √2 आ गया, b 1 आ गया, c √2 आ गया. नाउ x इज माइनस b माइनस 1 प्लस माइनस b² माइनस 4 इंटू a इंटू c डिवाइड बाय 2a 2 √2 minus 1 plus minus √2 into √2 is 2, 2 into 4 is 8, 1 minus 8 is minus 7 and minus 7 square root is √7 iota divided by 2 √2. That is your answer. Similarly in this part √2x² plus √2x plus 1, when you take LCM, compare it with standard form of quadratic equation which is ax² plus bx plus c equal to 0. So you get a as √2, b as √2 and c as 1. Now what is the formula? X is minus b and plus minus square root of b² minus 4ac divided by 2a. So b is minus √2 plus minus √2 square is 2 minus 4. A value is √2 into c is 1 divided by 2 into √2. So it is minus √2 प्लस माइनस 2 माइनस 4 √2. देखो यहाँ से आप √2 कॉमन निकाल, दोनों में से 2 कॉमन निकाल सकते हो. जब 2 कॉमन निकालोगे तो 1 माइनस 2 √2 बचेगा, और क्योंकि आपने 2 कॉमन निकाला है इसमें से, तो स्क्वायर रूट के जैसे 2 इंटू से a लिखा है तो इसको आप √2 इंटू √a लिख सकते हो, यानी कि ये जो 2 है ये बाहर आएगा तो स्क्वायर रूट में आएगा. इसी तरह से इसमें से अगर मैंने 2 निकाला है बाहर तो √2 में बाहर आएगा वो, डिवाइड बाय 2 √2. अब √2 ऊपर नीचे से कॉमन निकल कर कैंसिल, तो क्या बचा -1 प्लस माइनस, इसमें से माइनस कॉमन निकाल लो तो 2 √2 -1. जब -1 कॉमन निकाला तो उसको आयोटा बोल दिया, -1 का रूट इज आयोटा डिवाइडेड बाय में 2. सो दैट इज योर आंसर. सो अब तक हमने 5.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली और आज हमने 5.3 भी कंप्लीट कर लिया है. दैट वाज एक्सरसाइज 5.3. तो 5.3 में जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल सेम इसी तरह से होंगे बाकी क्वेश्चंस भी. जो 1-2 क्वेश्चंस मैंने छोड़े हैं वो खुद कर लेना. अभी हम क्या कर रहे हैं, कॉन्जुगेट और मॉडुलस के बारे में उसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर रहे हैं. तो वो प्रॉपर्टीज आपकी नेक्स्ट मिसलेनियस एक्सरसाइज में यूज होंगी. तो प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट एंड कॉम्प्लेक्स नंबर. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको प्रॉपर्टीज लिखवा रहा हूं कॉन्जुगेट की. कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, डेफिनेशन बताई थी, द मिरर इमेज ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इन द मिरर इमेज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इन एक्स एक्सिस रियल एक्सिस. आर्गेंट प्लेन में एक्स एक्सिस रियल एक्सिस में किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की मिरर इमेज को कॉन्जुगेट कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का. किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर होता है जो कि उसके अंदर आयोटा वाई वाले साइन को चेंज करने से मिलता है. मतलब अगर 2 + 3 आयोटा है तो कॉन्जुगेट 2 - 3 आयोटा होगा. तो प्रॉपर्टीज में फर्स्ट डेफिनेशन, अगर z हमारा x प्लस आयोटा y कोई कॉम्प्लेक्स नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में कार्टेशियन फॉर्म में है, देन इट इंप्लाइज z कॉन्जुगेट को z बाहर से दिखाते हैं, इट इज इक्वल टू x माइनस आयोटा y. ये हो गया फर्स्ट रूल कह लो, डेफिनेशन कह लो, प्रॉपर्टी कह लो. सेकेंड पॉइंट, सेकंड, अगर हम इस z में z कॉन्जुगेट ऐड कर दें, z में इस z कॉन्जुगेट को ऐड करेंगे तो आयोटा y से आयोटा y कैंसिल, इट इज 2 टाइम्स ऑफ x और x रियल पार्ट ऑफ z था, तो z प्लस z कॉन्जुगेट 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ z होता है. इसी तरह से अगर हम z में z कॉन्जुगेट को माइनस करें तो माइनस करेंगे तो x से x कैंसिल होगा, 2 टाइम्स आयोटा y बचेगा और y को रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट ऑफ z कहते हैं. y को बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ z. ये आपको अंडरस्टूड होना चाहिए. अगर x हमारा z हमारा x प्लस आयोटा y है तो रियल पार्ट ऑफ z क्या होता है, x होता है. इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या होता है, y होता है. इसको मैं यूज करता हुआ चलूंगा आगे भी. नेक्स्ट, अगर हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट का फिर से कॉन्जुगेट ले लें तो वो इटसेल्फ z आ जाएगा. ये तो ऑब्वियस है. अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर, ये भी तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर मैं इसका फिर से कॉन्जुगेट ले लूँ तो ये माइनस का प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी वापस यहीं आ जाएगा. तो ये ऐसे हुआ कि इसकी मिरर इमेज यहां आई और इसकी मिरर इमेज वापस यहीं आ गई. तो डबल कॉन्जुगेट इज इटसेल्फ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर. फिफ्थ, अगर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है और उनका एडिशन करके आप उनका कॉन्जुगेट लेते हो तो वो इक्वल टू होता है उनके
कॉन्जुगेट का एडिशन, मतलब आप ऐड करके कॉन्जुगेट लेते हो या कॉन्जुगेट लेकर ऐड करते हो, इट मीन्स द सेम थिंग। मैं एक एग्जांपल से समझा देता हूँ इसी बात को। जैसे 2 + 3 आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 और Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर है से 4 + 5 आयोटा। अगर मैं Z1 + Z2 ऐड करूँ कॉम्प्लेक्स नंबर तो आएगा 2 और 4 6, 3 और 5 8 आयोटा। अगर मैं अब इसका कॉन्जुगेट निकालूँ Z1 + Z2 का कॉन्जुगेट तो 6 - 8 आयोटा आ गया। ये तो मेरे पास लेफ्ट साइड आ गई इसकी। अब मैं इस Z1 का कॉन्जुगेट निकालता हूँ तो इसका कॉन्जुगेट निकलेगा 2 - 3 आयोटा। Z2 का कॉन्जुगेट निकालता हूँ तो 4 - 5 आयोटा। अब Z1 कॉन्जुगेट और Z2 कॉन्जुगेट को सेपरेट निकाल कर ऐड करता हूँ तो 2 और 4 6 -3 -5 - आयोटा 8 आयोटा। तो सेम आ गया ना आंसर। ये प्रॉपर्टी होगी। इसको आप जनरली प्रूव करना है तो यही इसका प्रूफ होता है, बस एक्स वाई की टर्म्स में लिखकर प्रूव हो जाएगा। सिमिलरली 6th प्रॉपर्टी, अगर हमारे पास ये डिफरेंस में है तो भी कॉन्जुगेट सेपरेट हो जाता है, मतलब Z1 कॉन्जुगेट माइनस Z2 कॉन्जुगेट। इसी तरह से अगर हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर प्रोडक्ट में है Z1 × Z2 तो Z1 × Z2, यानी दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर प्रोडक्ट में है तो वो अलग अलग कॉन्जुगेट प्रोडक्ट उनका हो जाएगा। इसी तरह से अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर पहले डिवाइड करने हैं और फिर हम डिवाइड करने में उसका कॉन्जुगेट ले रहे हैं तो कॉन्जुगेट लेकर डिवाइड करें, हमारा आंसर सेम आएगा, प्रोवाइडेड जो हमारा सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर है Z2 वो 0 नहीं होना चाहिए। 9th प्रॉपर्टी, अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर Z1, Z2, Z3 ऐसे n कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं हमारे पास और इन सब का कॉन्जुगेट कर रहे हैं तो ये सेपरेट हो जाएगा Z1, Z2 कॉन्जुगेट, Z3 कॉन्जुगेट एंड सो ऑन Zn कॉन्जुगेट। मतलब कि n कॉम्प्लेक्स नंबर का जो प्रोडक्ट है उसका कॉन्जुगेट प्रोडक्ट ऑफ देयर इंडिविजुअल कॉन्जुगेट्स, यानी इस प्रॉपर्टी का जनरलाइजेशन इज ऑल्सो पॉसिबल। तो जनरलाइज केस भी इसका ट्रू है। इसी तरह से एडिशन का भी जनरलाइज केस ट्रू है। 10th, अगर हमारे पास इसी में सब में सबको मैं Z रख दूं तो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर Z की पावर n है उसका कॉन्जुगेट करें या Z कॉन्जुगेट की पावर n करें, इसका आंसर सेम आता है। इसके बाद Z × Z कॉन्जुगेट करें तो Z मॉडुलस का स्क्वायर आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। तो इसका प्रूफ बता देता हूं। मान लो Z आपके पास x + आयोटा y है तो Z का कॉन्जुगेट क्या आएगा, x - आयोटा y। अगर मैं इसको अप्लाई करूं a² - b² का फॉर्मूला तो x² - आयोटा y का स्क्वायर, ये बना x² - आयोटा स्क्वायर इंटू y², और आयोटा स्क्वायर होता है -1 तो ये बन गया +y²। और इसी को मैं x² + y² को √x² + y² का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। और ये मुझे पता है कि √x² + y² Z मॉडुलस होता है, तो ये क्या चीज़ बन गई, Z मॉडुलस का होल स्क्वायर। सो दिस प्रॉपर्टी एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। तो ये आपके पास 11 प्रॉपर्टीज हो गई कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर की। और भी लिखवा देता हूँ, दो प्रॉपर्टीज और लिखवा देता हूँ, 12th और 13th, लास्ट 2 प्रॉपर्टीज। अगर Z हमारा Z कॉन्जुगेट के इक्वल हो, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर अपने कॉन्जुगेट के इक्वल है तो ऐसा तभी पॉसिबल है कि जब उस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट 0 है। दैट मीन्स जो Z हमारा है वो प्योरली रियल होगा, प्योरली रियल होगा। वाई, देखो ये और ये इक्वल हैं तो x से x कैंसिल हो जाएगा और ये इधर आएगा तो ट्वाइस आयोटा y = 0 तो y = 0, तो इमेजिनरी पार्ट हैज टू बी 0। और आपको पता भी होना चाहिए कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट अगर इक्वल है तो ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर x एक्सिस पर ही हो सकता है क्योंकि उसी की मिरर इमेज इटसेल्फ वही होगा। सिमिलरली 13th लास्ट प्रॉपर्टी, अगर Z अपने माइनस कॉन्जुगेट के इक्वल है तो ऐसा तभी है जब Z प्योरली इमेजिनरी होगा, प्योरली इमेजिनरी होगा। इसका मतलब उसका रियल पार्ट of that complex number has to be 0. These are the properties of conjugate of the complex number. फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे, या रेदर इसी में ही कर लेते हैं। चलो, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस, ये आप नोट कर लेना प्रॉपरली। तो इसी में मैं आपको करवा देता हूं मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज, एंड देन फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चंस करेंगे डायरेक्टली। So now let us look at properties of modulus of complex number. First of all, modulus का मतलब होता है length of the complex number with respect to origin in the argand plane. अगर ये हमारा z मॉडुलस है, ये पॉइंट x, y यानी कि x + आयोटा y की रिप्रेजेंटेशन, तो ये जो लेंथ है ओरिजिन के रिस्पेक्ट में
ये x लेंथ ये y और ये वाली लेंथ जो है r, तो जो r है वो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट है, यानी r स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। तो ये जो r लेंथ है, पॉजिटिव लेंथ जो है, इसी को हम कॉम्प्लेक्स नंबर की लेंथ कहते हैं, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसी को हम मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। अब इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। तो मॉडुलस की प्रॉपर्टीज कुछ ऐसे हैं। फर्स्ट, इफ z इज x plus iota y, then it implies the modulus of z is given by x square plus y square का square root. This is the first definition, property, basic concept. That means मैं ये कहना चाह रहा हूँ यहाँ पर कि रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट, ये इसका मॉडुलस होता है। तो ऐसा पॉसिबल है कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर 2 आयोटा है, तो आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, पहले 0 + 2 आयोटा। अब आप इसका मॉडुलस निकालो, 0 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 का रूट इज 2, तो ये इसका मॉडुलस आ जाएगा, करेक्ट। और सिमिलरली अगर आपके पास z मान लो 3 है, तो इसको आप प्रॉपरली 3 + 0 आयोटा लिखो, तो 3 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर का रूट, यानी फॉर्मूला वही है। हो सकता है कि x और y में से कोई एक 0 हो जाए अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल है, प्योरली इमेजिनरी है। Second property, if any complex number z is 0, then it implies its conjugate is its modulus is 0, and if its modulus is 0, then it implies that complex number has to be 0. Vice versa, implies and implies by property true है। प्रूफ करके दिखा देता हूँ। अगर z हमारा x प्लस आयोटा y है, तो z का मॉडुलस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट, और हमें पता है z का मॉडुलस 0 दिया हुआ है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट स्क्वायरिंग कर दी, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है। तो अगर x स्क्वायर वाई स्क्वायर 0 है, तो एक ही कंक्लूजन हो सकता है कि x भी 0 y भी 0। क्यों? क्योंकि x और y तो रियल नंबर होते हैं, और रियल नंबर हैं तो दो रियल नंबर में स्क्वायर का एडिशन 0 आ रहा है, तो हैज टू बी इन दोनों को 0 0 होना पड़ेगा। तो इससे प्रूव हुआ कि x भी 0 y भी 0, तो 0 + 0 आएगा, z भी 0 हो गया। और अगर z डायरेक्टली 0 था तो 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, तब तो 0 मॉडुलस आएगा ही, उसका लेंथ 0 ही आएगी। सो दैट वाज द प्रॉपर्टी। नाउ लेट अस डू नेक्स्ट प्रॉपर्टी। अब अगर हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर प्रोडक्ट में है, z1 × z2 और उनका मॉडुलस करना है, तो आप z1 का मॉडुलस मल्टीप्लाइड बाय z2 का मॉडुलस कर लो। कैसे प्रूव करोगे? देखो, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ले लो, z1 x1 + आयोटा y1 और z2 ले लो x2 + आयोटा y2, इनको मल्टीप्लाई करके मॉडुलस निकाल लो और अलग अलग मॉडुलस निकाल कर मल्टीप्लाई कर लो, आंसर विल रिमेन सेम 100%। मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूँ। मान लो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 + आयोटा और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 - 2 आयोटा। अगर मैं z1 और z2 की मल्टीप्लाई करूंगा, तो 1 + आयोटा की मल्टीप्लाई करता हूँ 3 - 2 आयोटा से, ये बना 3 + 3 आयोटा -2 आयोटा -2 आयोटा स्क्वायर, विच इज +2 + 3 5 और प्लस आयोटा। अब z1 × z2 का मॉडुलस निकालता हूँ, तो 25 + 1 26। आयोटा का कोफिशिएंट या 1 है ना, इमेजिनरी पार्ट 1 और रियल पार्ट 5, स्क्वायर ऑफ 5 25, 1 स्क्वायर इज 1, 26 का रूट। अब इन दोनों का अलग अलग निकालते हैं। इसका मॉडुलस क्या निकलेगा? z1 का 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर √2, z2 का मॉडुलस रियल पार्ट 3, इमेजिनरी पार्ट -2, 3 का स्क्वायर 9 -2 का स्क्वायर 4, 9 और 4 इज √13। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करें अगर, तो √26, यहाँ से भी √26। दैट मीन्स प्रोडक्ट करके मॉडुलस निकालना या मॉडुलस निकाल के प्रोडक्ट करना सेम रहेगा। इट मीन्स इसको निकालने के लिए मेरे को ये निकालना ज़्यादा इजी रहेगा। रीजन, मुझे मल्टीप्लाई यहाँ पर करनी पड़ रही है बट यहाँ तो नहीं करनी पड़ी, बट मेरा आंसर तो वही आया जो मल्टीप्लाई करके भी मॉडुलस निकाल कर आता, तो मैं डायरेक्टली मॉडुलस निकाल कर मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। इन केस मुझे मॉडुलस चाहिए प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, तो मैं उनको मॉडुलस निकाल कर प्रोडक्ट कर लूंगा। तो ये प्रॉपर्टी क्वाइट इट इज़ वेरी यूजफुल। इसका जनरलाइजेशन भी ट्रू है। जनरलाइजेशन में z1 z2 से लेकर अगर zn तक है, इनका मॉडुलस है, तो z1 का मॉडुलस, z2 का मॉडुलस और ये कहाँ तक चलेगा? zn तक का मॉडुलस चलेगा। कॉम्प्लेक्स नंबर से आगे बहुत ज़्यादा काम किया हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर्स पर। ट्रिग्नोमेट्री और कॉम्प्लेक्स नंबर के फ्यूजन से हमने डी मोवियर थ्योरम और उससे बहुत सारे एक्सपेंशंस, रिजल्ट्स, बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं, यूलर फॉर्म, पोलर फॉर्म। अभी आपके 11th क्लास में इतना सिलेबस में कवर है, तो मैं ये बता रहा हूँ। अब z1 / z2 अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर है उनका मॉडुलस, तो हम इसको z1 का मॉडुलस डिवाइड बाय में z2 का मॉडुलस सेपरेट करके लिख सकते हैं। सेम प्रूफ आप कर सकते हो, प्रोवाइडेड जो आपका z2 है ये 0 नहीं होना चाहिए, ऑब्वियसली मॉडुलस भी 0 नहीं होगा। फिफ्थ प्रॉपर्टी, z × z कॉन्जुगेट इज z मॉडुलस स्क्वायर। ये कॉन्जुगेट में भी प्रॉपर्टी थी, वहां ही प्रूफ करके दिखा दी थी। तो मेनली ये 5 प्रॉपर्टीज कॉम्प्लेक्स नंबर के। अच्छा, एक और, अगर z की पावर n है उसका मॉडुलस करना है, तो z मॉडुलस की पावर n कर लो, इट मींस द सेम थिंग। इसी से निकल जाएगी, सबको z रख दो, यही प्रूव हो जाएगा।
तो मेनली ये 6 प्रॉपर्टीज आपकी यूज होंगी। इसके अलावा कुछ 2-3 प्रॉपर्टीज और है मॉडुलस की, पहले ये आप नोट कर लो प्रॉपरली, फिर मैं आपको 2-3 प्रॉपर्टीज और बता देता हूं। वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, पर आपके 12th क्लास वेक्टर में भी सेम प्रॉपर्टीज आएंगी वो, और वो प्रॉपर्टीज जो अब लिखवा रहा हूं ये फंक्शंस में भी थी प्रॉपर्टी मॉडुलस में। इन प्रॉपर्टीज को स्पेशली बोला जाता है ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। ये ट्रायंगल इनइक्वालिटी के नाम से फेमस हैं और ये वेक्टर में भी आएंगी 12th क्लास में। 3 प्रॉपर्टीज हैं, 6th लिखवा दी थी मैंने आपको, 7th 8th और 9th। Z1 प्लस Z2 इसका मॉडुलस, क्या ये इक्वल होता है Z1 मॉडुलस प्लस Z2 मॉडुलस के? नहीं, ये एक्चुअल में ग्रेटर देन इक्वल टू रहता है इससे। इसी तरह से अगर Z1 माइनस Z2 इसका प्रूफ है, बट प्रूफ हम आगे किसी लेक्चर में देख लेंगे, अभी आपके लिए इसका प्रूफ रेलेवेंट नहीं है, अभी आपको सिर्फ ये बात पता होनी चाहिए। बाकी आप करना चाहो तो कर सकते हो उसका प्रूफ, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। Z1 माइनस Z2 का मॉडुलस इज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉडुलस Z1 माइनस मॉडुलस Z2 का होल मॉडुलस। तो ये 3 प्रॉपर्टीज, दीज आर कॉल्ड ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी स्पेशल प्रॉपर्टीज। सो हमने अब तक मॉडुलस की प्रॉपर्टीज देख ली, कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज देख ली। आफ्टर दैट वी विल कवर मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर 5।